हेलो दोस्तों, मैं आपको 16 सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। मृत्यलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी स्वर्ण के दृश्य सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें कैलाशपति अपनी धर्मपत्नी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी अपने प्राणपति को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा करके ऐसे प्रश्न करने लगी, हे महाराज, आज तो हम तुम दोनों चौसठ खेलेंगे। शिव जी ने प्राणप्रिया की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता जी ने पुजारी से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। पुजारी बिना विचारे शीघ्र ही बोल उठा कि महादेव जी की होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी की विजय हो गई। तो पार्वती जी ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय में पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट पाते पाते जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी का पूजा करने उस मंदिर में आई और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निष्कोच से सब बातें उनसे कहा। तब वे अप्सराएं बोली कि हे पुजारी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। उसको भक्ति के साथ करो। तब पुजारी अप्सराएं के हाथ जोड़कर ब्रह्मण भाव से घोषण सोमवार की व्रत विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करे, स्वस्थ वस्त्र पहने, आधा से रच्छे बिने स्वस्थ गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंग बनावे और घी, गुड़, नेगोहन, फूली फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात अंगाओं में से एक शिव जी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिव जी की प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद पावे। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करके तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, उसमें तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दे। पीछे आप संकुट प्रसाद लेवे तो भगवान की कृपा से उनके मनोरथ पूर्ण हो जावे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। धन्यवाद।